नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वैभव स्वर्णकार है और आज हम रीजनिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से एक टॉपिक जिसे हम कैलेंडर के नाम से जानते हैं उसका अध्ययन करेंगे। हम जानते हैं कि चाहे कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो उसमें कैलेंडर का क्वेश्चन आता ही है और मेरे ख्याल से सभी को कहीं ना कहीं इस टॉपिक में थोड़ी बहुत तो दिक्कत जाती होगी, परंतु अब आपको परेशान होने की चिंता करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है क्योंकि हम इस टॉपिक को आपके लिए आसान बना देंगे। तो आइए इस टॉपिक के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। कैलेंडर, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि कैलेंडर से क्वेश्चन कैसे आते हैं या उससे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए, सामान्य तौर पर इसमें से क्वेश्चन दो प्रकार के बनते हैं। पहला, किसी निश्चित तिथि को दिन याद करना, ठीक है। कोई एक डेट आपको दे देगा, जैसे कि 10 जून 1987 को कौन सा दिन था। अब आपको उसको कौन सा दिन था ये बताना है, ठीक है। टाइप 2 में किसी अन्य तिथि के दिन के सापेक्ष अन्य तिथि का दिन याद करना है ना, जैसे कि 1 जनवरी 1911 को बुधवार माना जाए तो 1 जनवरी 1971 को कौन सा दिन होगा। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। उसके बाद हम कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी देखेंगे, ठीक है, जिनसे अक्सर क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आइए बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं। परंतु आज हम सिर्फ इसमें टाइप 1 के बारे में ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले कुछ जो जानकारी है मैं आपको बता दूं। हम सब जानते हैं कि हफ्ते में 7 दिन होते हैं, ठीक है। हफ्ते में क्या होते हैं, 7 दिन होते हैं। हम उनको नंबर यानी कि कोड के रूप में याद करेंगे, जैसे कि संडे है तो 0, मंडे है तो 1, ठीक है। उसी प्रकार ट्यूसडे है तो 2, वेडनेसडे है तो 3, ठीक है। थर्सडे है तो 4, फ्राइडे है तो 5 और सैटरडे है तो 6। इस तरह से हमको याद करेंगे। रविवार 0, सोमवार 1, मंगलवार 2, बुधवार 3, बृहस्पतिवार 4, ठीक है, शुक्रवार 5, शनिवार 6। हम इसे विषम दिन से भी याद रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। अतः क्या होगा, विषम दिन मतलब विषम दिनों की संख्या 6 से अधिक नहीं हो सकती, ठीक है। अब जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, सितंबर, इसमें 31 दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। जबकि अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर में क्या होते हैं, 30 दिन होते हैं। और उसी प्रकार फरवरी माह में या तो 28 दिन होंगे या तो 29 दिन होंगे, ठीक है। तो आइए इसको अच्छे से समझते हैं। साधारण वर्ष जिसमें दिनों की संख्या क्या होती है, 365 होती है, और लीप वर्ष क्या होते हैं जिनमें दिनों की संख्या 366 होती है, ठीक है। एक बात और, साधारण वर्ष में 4 से पूरा भाग नहीं लगता, जैसे कि 1987, 1997, 1993, 2005, 2013। लेकिन शताब्दी वर्ष अर्थात जिनके लास्ट डिजिट में क्या होते हैं, 2 जीरो होते हैं, वो 400 से उसका पूरा भाग नहीं जाएगा, ठीक है। वो ही साधारण वर्ष कहलाते हैं, जैसे कि 1900, 2100, 2200, 2300, ठीक है। ध्यान रहे, शताब्दी वाले वर्षों में हम 4 से डिवाइड नहीं करेंगे, क्लियर है। अब हम बात करते हैं लीप वर्ष की। तो लीप वर्ष में 4 से पूरा भाग लग जाता है, या फिर शताब्दी वर्ष की स्थिति में 400 से पूरा भाग लग जाता है, जैसे कि 1988, 1992, 2000, 2400, ठीक है। एक बात और, साधारण वर्ष का पहला और अंतिम दिन क्या होता है, समान होता है। साधारण वर्ष का पहला और अंतिम दिन क्या होता है, समान होता है। जैसे कि बात करें 1 जनवरी 1987 को रविवार है तो 31 दिसंबर को भी क्या होगा, रविवार होगा। जबकि लीप वर्ष में पहले दिन की तुलना में अंतिम दिन बढ़ जाता है। कैसे, जैसे मान लीजिए 1 जनवरी 2004 को रविवार है तो 31 दिसंबर को रविवार प्लस 1 डे क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा, एक दिन बढ़ जाता है, ठीक है। और यह सब होता है फरवरी में एक दिन घटने या बढ़ने से,
जैसा कि हमने देखा था। ठीक है। अच्छा, लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि साधारण वर्षों में किसी निश्चित तिथि के दिन की तुलना में, ठीक है, ठीक अगले वर्ष में उस दिन का मतलब एक दिन बढ़ जाता है। कैसे? जैसे देखते हैं, मान लीजिए 1 जनवरी 1986 शुक्रवार है, तो 1 जनवरी 1987 को क्या हो जाएगा? शुक्रवार प्लस 1 यानी कि शनिवार। ठीक है। और अगर उसी प्रकार हम लीप वर्ष की बात करें तो 2 दिन बढ़ जाएगा। परंतु याद रहे, यह नियम केवल मार्च से दिसंबर तक ही लागू होगा। ठीक है, लीप वर्षों के केस में। क्लियर? आइए हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपके सामने कि 10 जून 2002 को कौन सा दिन था। ठीक है, हमें निकालना है 10 जून 2002 को कौन सा दिन था। आपके ऑप्शन है मंगलवार, शुक्रवार, रविवार, सोमवार। ठीक है, इस सवाल को हल करने से पहले हम कुछ बातें यानी कि कुछ कोड कहेंगे, हम उसे याद कर लेंगे। परंतु घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप जितनी अधिक से अधिक उसकी प्रैक्टिस करेंगे वो कोड आपको आसानी से ही याद हो जाएंगे। आइए देखते हैं, जैसे कि माह के कोड। तो माह के कोड में हमने ऑलरेडी देखा हुआ था, जैसे कि जनवरी, अक्टूबर तो कोड होगा 6, फरवरी, मार्च, नवंबर कोड होगा 2, अप्रैल, जुलाई कोड होगा 5, मई कोड होगा 0, जून कोड होगा 3, अगस्त कोड होगा 1, सितंबर, दिसंबर कोड होगा 4। ठीक है। अब आप अपना देखिए, अब ये कहेंगे कि कैसे याद रखें। ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि आप अपना डेट ऑफ बर्थ तो जानते ही होंगे, बस उस माह का कोड आप याद कर लीजिए। और मान लीजिए कोई आपके रिलेटिव होंगे, ठीक है, उनका यदि बर्थ डेट पता है आपको, तो उनके माह का कोड याद कर लीजिए, मतलब उनको उस कोड से आप रिलेट कर लीजिए। इस तरह से हो गए ना आपके कोड याद। कितना आसान है। चलिए आइए देखते हैं शताब्दी का वर्ष। शताब्दी में हमको सिर्फ 4, ये 4 जो है कोड याद रखने पड़ेंगे। जैसे कि मान लीजिए किसी का जन्म 1700 में हुआ है मान लीजिए, तो हम उसको कोड देंगे 5, किसी का 1800 में तो 3, किसी का 1900 में 1, किसी का 2000 में तो 0। ठीक है, जैसे कि जनरली हम अपना लिखते हैं ना, 1900 में हमारा जन्म हुआ है मान लीजिए 1992 93, तो हम 1 लगाएंगे। किसी का 2000 में जन्म हुआ है तो 0 लगाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। होता यह है कि प्रत्येक 400 वर्ष बाद इन कोड की पुनरावृत्ति होती है। जैसे कि मान लीजिए 17 और 4 कितना हो गया? 2100। तो 2100 में 2100 का कोड क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 18 4 22, तो 2200 का कोड क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, इस प्रकार से प्रत्येक 400 वर्षों में इन कोडों की पुनरावृत्ति होती है। ठीक है, आइए हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं और उसको हल करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि देखिए 10 जून 2002 को कौन सा दिन था। ठीक है, तो एक फार्मूला याद रखेंगे जो आपके स्क्रीन पर आ रहा है। फार्मूला ये है कि हमको उस दिन को लिखना है, दिन के बाद उस माह का कोड लिखना है, माह के कोड के बाद शताब्दी का जो अंतिम अंक है, ठीक है, उसको लिखना है, उसको 4 से डिवाइड करना है, फिर प्लस वर्ष का दहाई अंक लिखना है और फिर शताब्दी कोड लिखना है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए दिन कौन सा है? 10, तो यहाँ पर हमने लिख लिया 10। जून का कोड हम सब जानते हैं, जून का क्या हो जाएगा? जून का कोड 3, ये देखिए, तो जून के कोड को हमने 3 लिख लिया। अब शताब्दी के अंतिम 2 अंक, जैसे कि 2002 है तो 02 अंतिम 2, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये जो भागफल आएगा ना उसको लिखना है। 4 से डिवाइड करने के बाद हमको भागफल को लिखना है, तो आया 0। ठीक है, उसके बाद वर्ष का दहाई अंक, वर्ष का दहाई क्या है? ये देखिए 2002 का अंक, दहाई अंक क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, 02 को 2 लिख सकते हैं। और शताब्दी का कोड यानी कि जैसे कि 2000 है तो 2000 को हम जानते हैं 0 लिखते हैं, तो शताब्दी कोड क्या हो जाएगा? 0। और इन सब को 7 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, 7 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 15/7। अब 7 से डिवाइड करेंगे 15 को तो रिमाइंडर क्या बचेगा जी? 1। और हम जानते हैं 1 बराबर मंडे, यानी कि 1 में विषम दिनों की संख्या क्या हो जाएगी? मंडे।
ठीक है, हमने पहले ही देखा हुआ था। ये देखिए, एक यानी कि मंडे, सोमवार। क्लियर है ऐसा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, आइए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि 20 अप्रैल 1788 को कौन सा दिन था। ठीक है, हमारे ऑप्शन है ए शुक्रवार, बी बृहस्पतिवार, सी रविवार या फिर डी शनिवार। ठीक है, फार्मूला से देखते हैं कि जैसे कि हमें पता है, हमें इसका फार्मूला पता है। ये देखिए, हमने देखा था इसका फार्मूला कि दिन, फिर माह का कोड, फिर शताब्दी का अंतिम 2 अंक, उसमें 4 का डिवाइड करना है, वर्ष का दहाई अंक प्लस शताब्दी कोड, इन सबको जोड़ के 7 से डिवाइड कर देना है। ये देखिए, तो 20 अप्रैल यानी कि 20 दिन का कोड क्या हो गया भैया, 20 अप्रैल यानी कि माह का कोड क्या हो गया, 5। अच्छा, शताब्दी का अंतिम 2 वर्ष, 2 अंक 88, 88 का 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 22। और शताब्दी का अंतिम दहाई अंक, ये देखो 88, और 1700 का क्या कोड देखा था हमने, 5। ठीक है, आपको याद है ना। इन सबको ऐड करके हम 60 से डिवाइड कर देंगे, तो इस प्रकार हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 0। और 0 मतलब क्या होता है, संडे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने आज देखा कुछ क्वेश्चन जो मैं आपके प्रैक्टिस के लिए दूंगा। ठीक है, उसको आपको नोट कर लेना है और मुझे अपना उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे करना है। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो मुझसे, है ना, तो मुझसे आप संपर्क कीजिए, कमेंट कीजिए मुझे, और मेरे अगले वीडियो में मैं उस क्वेश्चन को, ठीक है, बताने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वो मेरे और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।